गुड मॉर्निंग। आज हम फ्रेसनल डिफ्रैक्शन के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जोन प्लेट, उसको स्टडी करेंगे। तो जोन प्लेट क्या है कि एक विशेष प्रकार की पारदर्शी वर्ताकार पतली पट्टिका होती है। इसके अंदर जो सकेंद्रीय वलय के रूप में कटिबद्ध क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, और ये जो वलय होते हैं ये एकांतर रूप से इनको काला पेंट कर दिया जाता है। यानी एकांतर जो सर्कल्स हैं उनमें से लाइट आगे नहीं जाती और दूसरे जो बचते हैं उनमें से लाइट जो है वो आगे जाती है। पट्टिका में जो कटिबद्ध क्षेत्र किसी बिंदु के लिए बने होते हैं, तो एकांतर कटिबंधों के अवरुद्ध होने से विपरीत कला वाली जो तरंगे हैं वो किसी प्रेक्षण बिंदु पे नहीं पहुंचती। इस प्रकार कई बार प्रेक्षण बिंदु पर आपको लाइट की जो मात्रा है वो बहुत अधिक दिखाई देती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ये लाइट कम भी हो सकती है, तो वो हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये बनाई कैसे जाती है। कि एक कांच की प्लेट पर आपको ये बनानी है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक सफ़ेद कागज़ पर सकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं कि जो वृत्त हैं उनकी त्रिज्याएं r√2 r√3, सभी का सेंटर एक ही है लेकिन त्रिज्याएं जो है वो इस तरह से होती हैं जो सर्कल्स आप बनाते हैं। अब इनके बीच के जो क्षेत्रफल है, यानी पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल वगैरह वगैरह, इसमें से एकांतर रूप से काला कर देते हैं। यानी जैसे मान लीजिए पहले को काला कर दिया, तीसरे को काला कर दिया, पाँचवें को काला किया, सातवें को, ऐसा कर सकते हैं आप। या उल्टा भी कर सकते हैं, दूसरे को, चौथे को, छठे को, आठवें को, इनको काला कर दें। फिर इसकी एक फ़ोटोग्राफ ली जाती है कांच की प्लेट पर रिड्यूस करके। तो ये जो बनती है वो है जोन प्लेट। अब देखिए जोन प्लेट दो तरह की होती हैं। एक तो धन जोन प्लेट जिसे कहते हैं। तो धन जोन प्लेट जो है वो जिसमें पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें इसमें से लाइट पास होती है, लेकिन दूसरे, चौथे, छठे से लाइट पास नहीं होती। लेकिन बनाने के लिए धन जोन जो है, धन जोन प्लेट जो है, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको जो कागज़ पर 1, 3, 5वें या विषम वलयाकार प्रयोगों को काला पेंट कर देते हैं और फिर इसका फोटोग्राफ लेते हैं कांच की प्लेट पर, जिससे ये विषम जो कटिबद्ध पारदर्शी हो जाते हैं तथा सम वाले जो हैं वो अपारदर्शी हो जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसमें इम्प्रेशन जो है वो विपरीत आता है कि जहाँ पे सफ़ेद है वहाँ पे काला आएगा, जहाँ पे काला है वहाँ पे सफ़ेद आएगा। इसी तरह से देखिए ऋण जोन प्लेट जो है उसमें क्या होता है कि सम जो कटिबद्ध क्षेत्र है वो पारदर्शी होते हैं और विषम वाले जो है वो अपारदर्शी होते हैं। अब देखिए इस फिगर के अंदर ये दिखाए गए हैं, ये जो आप धन जोन प्लेट देख रहे हैं, देखिए इसमें से 1, 3, 5, 7 इसमें से लाइट आगे जाएगी, 2, 4, 6 काले पेंट किए हुए हैं। ऋण जोन प्लेट में बिल्कुल उल्टा है, इसमें पहला, तीसरा, पाँचवा ये काले हैं और दूसरा, चौथा, छठा जो है वो ट्रांसपेरेंट है। अब देखिए ये जोन प्लेट किस तरह से काम करेगी, इसकी थ्योरी देखिए। तो आप मान लीजिए एक धन जोन प्लेट है जो कि इस कागज़ के तल के लंबवत रखी हुई है। तो एक साइड में सोर्स है इस प्लेट के ए दूरी पर, और सोर्स को एस से कहा है, और पी है वो पॉइंट जहाँ पे आप देख रहे हैं या आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये आपका धन जोन प्लेट से बी दूरी पर है। और धन जोन प्लेट के ये जो आप सेंटर से देख रहे हैं पॉइंट M1, M2, M3, M4 और इसी तरह से Mn-1, नीचे Mn-1 है, ऊपर Mn है। तो ये उस धन जोन प्लेट के जो हैं वो सर्कल्स की बेसिकली रेडियस है सेंटर से, आप यदि देखें। यदि आप कैलकुलेशन करें SMn और MnP की और SMn-1 और Mn-1P की, तो देखिए मैथमेटिकली हम जानते हैं कि ये जो सर्कल्स बने हुए हैं
ये जो सर्कल्स बने हुए हैं उनकी त्रिज्याएं जो है वो r रूट n के बराबर है। r जो है वो केंद्र वाला जो पहला सर्कल है उसकी त्रिज्या है। रूट n जो है, n जो है नेचुरल नंबर है, 1 2 3 इसकी वैल्यू हो सकती है। तो देखिए एस स्रोत से लैम्डा तरंग लंबाई का एक वर्णीय प्रकाश आता है। अब आप इसके अंदर कैलकुलेशन करिए एस एम एन की, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो एस एम एन ये जो त्रिज्या है वो r रूट n है, ये यहाँ से लेकर के ऊपर तक की दूरी, और ये दूरी जो है वो a। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप a स्क्वायर प्लस, यानी जो कर्ण का स्क्वायर है बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर n हाफ स्क्वायर रूट। यहाँ पे a बहुत ज़्यादा है और r काफ़ी कम, तो आप इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लें, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a बाहर आ जाएगा, और 1 प्लस आर एन स्क्वायर एन अपॉन ए स्क्वायर, तो आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1/2a, सो a प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन 2a। इसी तरह से एम एन से p की जो दूरी है वो भी आपकी इसी तरह से b प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन 2b आ जाएगी। यदि टोटल डिस्टेंस देखें तो एस एम एन प्लस एम एन पी इज इक्वल टू a प्लस बी आर स्क्वायर n अपॉन 2 1/a प्लस 1/b, ये दोनों का सम है, ये जो दोनों एक्सप्रेशन ऊपर लिखी हुई। यदि n की जगह पे n-1 रख दें तो दूरी जो है एम एन माइनस वन प्लस एम एन माइनस वन पी, ये जो दूरी होगी इसमें a प्लस बी प्लस आर स्क्वायर n-1 हो जाएगा यहाँ पे n की जगह पर, और बाकी टर्म सेम। अब इन दोनों का डिफरेंस, दोनों टर्म्स का डिफरेंस एस एम एन प्लस एम एन पी माइनस एस एम एन एस माइनस प्लस एम माइनस वन पी, तो ये जो डिफरेंस आता है वो है आर स्क्वायर अपॉन 2 1/a प्लस 1/b। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि a और b को हम इस प्रकार से सेट करें कि ये जो डिफरेंस है ये आर स्क्वायर अपॉन 2 1/a प्लस 1/b ये लैम्डा बाई 2 हो, तो इसका मतलब देखिए क्या होगा। इसका मतलब ये है कि जो आपकी धन जोन प्लेट है इसके अंदर जो पहला सर्कल है उसमें से पहला हाफ जो अर्ध आवर्ती कटिबंध क्षेत्र है, हाफ पीरियड जोन है, वो पहला पास हो रहा है। जो डार्क जोन है उसमें दूसरा रुक रहा है। फिर तीसरे के अंदर जो है वो तीसरा जो है पूरा पास हो रहा है, चौथा रुक रहा है, पांचवा पास हो रहा है, छठा रुक रहा है, ये कंडीशन होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो परिणामी आयाम आएगा वो E01 प्लस E03 प्लस E05 प्लस डैश डैश डैश। यदि आप इन सभी का सम करें तो देखिए ये सम जो है वो सारे यदि खुले हुए होते उससे भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि सारे यदि खुले हुए हैं तो उसका मान आता है E01/2, ये हम पहले कर चुके हैं। तो इसका मतलब यदि ऐसा है कि एक एक कटिबद्ध क्षेत्र रुक रहा है और एक एक पास हो रहा है अल्टरनेटिवली, तो जो पॉइंट P है उस पे तीव्रता की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। अब दूसरा केस देखिए कि एक चीज़ आप कंपेयर कर सकते हैं कि यदि आप इसी को 1/a प्लस 1/b को लिखें तो ये लिखा जा सकता है 1/r स्क्वायर बाई लैम्डा। यदि इसकी उत्तर लेंस से कंपैरिजन करें तो उत्तर लेंस का जो फार्मूला है वो है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/n। तो उससे ये क्लियर हो रहा है कि फोकस दूरी जो है वो आपकी इस जोन प्लेट की वो आर स्क्वायर अपॉन लैम्डा के तुल्य है। अब आती है कि मल्टीपल फोकस फॉर जॉन प्लेट। अभी जो पिछला केस किया था उसमें हमने ये कहा था कि एक जो क्षेत्र है जो जोन प्लेट का उसमें से एक एक जोन पास हो रहा है और बीच में वाले क्षेत्र में से एक एक जोन जो है वो रुक रहा है। अब यदि मान लीजिए ए और बी की वैल्यूज़ कुछ इस तरह की हैं कि आपके दो दो जोन जो है वो रुक रहे हैं और दो दो जोन ही पास हो रहे हैं, ऐसी अवस्था के अंदर परिणामी जो आयाम आएगा वो E01 माइनस E02, क्योंकि पहले जो क्षेत्रफल है जोन प्लेट का उसमें से दो जोन पास हो रहे हैं, फिर तीसरा चौथा रुक रहे हैं और पांचवा छठा पास हो रहे हैं, और इसी तरह से आगे भी। तो इन सभी का जो सम है वो बहुत कम होगा, यानी यदि ऐसा केस है कि दो दो पास हो रहे हैं तो तीव्रता जो है आपके बी पॉइंट पर वो न्यून होगी, कम होगी। और यदि तीन तीन पास हो रहे हैं कि तीन पास हो रहे हैं फिर तीन रुक रहे हैं फिर तीन आ रहे हैं, तो E01 माइनस E02 प्लस E03 प्लस E07 माइनस E08 प्लस E09,
तो इस केस में भी तीव्रता की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि यदि तो 1, 3 या 5 पास हो रहे हैं आपके, तो उस केस में तीव्रता उच्च होगी, और 2, 4 और 6 यदि आपके पास हो रहे हैं तो उस केस में तीव्रता जो है वो बहुत कम होगी। तो आप इस चीज़ को यूँ भी ले सकते हैं 1/a + 1/b = λ/r² p की वैल्यू 135 है, तो ये तीव्रता लाइट की ज़्यादा होगी। तो ये r² लैम्डा, r²3 लैम्डा, r²/5 लैम्डा या r²/2m - 1 लैम्डा, ये जो हैं ये जोन प्लेट के मल्टीपल फोकस कहलाते हैं। यानी देखिए फ़र्क है लेंस से का और जोन प्लेट का। लेंस में लाइट एक ही जगह पे फोकस होती है, लेकिन जोन प्लेट के अंदर जो फोकस हैं वो मल्टीपल हैं। तो मल्टीपल फोकस की जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी इस रिलेशन से दी जाती है जैसा कि आपने यहाँ पे लिखा है।